हाँ हाँ, वो तो रिवाइज करेगा तो थोड़ा वो भी याद आ जाएगा। राइट है, वो भी बात बराबर है तेरी। हाँ अच्छा, मेरा पूरा स्क्रीन शेयर पे है ना, शायद दिख रहा होगा तेरे को। मैं बुक नहीं किया। अच्छा अच्छा, रुक रुक करता हूँ 1 मिनट। हम्म, रुक जाओ रुक जाओ। दोनों साथ में ओपन कर लेता हूँ। क्या पड़ेगा पहले, मैथ्स 2 पड़ेगा। अभी क्या निकाला है तूने? मैथ्स 2 है ना हाथ में। हाँ, चल। देख यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, चल ठीक है, तेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ मैं। ओके, अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंथ का प्रोबेबिलिटी तेरे को पता है कुछ? अच्छा, ठीक है। हम्म हम्म। अच्छा चल, ठीक है, बहुत अपन इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे। और ऐसे 2-4 प्रॉब्लम को उसके कॉन्सेप्ट के साथ में कनेक्ट करके तेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझ में आ जाएगा। पहले छोटी सी बात बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। ठीक है, अब जैसे तूने कुछ 8-10 सम किए, अब तो बोलेगा कि इसके आने का प्रोबेबिलिटी है 50%। 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, 50-50 चांस है ना। राइट। अगर तू बोलेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी है 70%, इसका मतलब उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, 10 पेपर होंगे तो 7 पेपर में तो आएगा आएगा वो 70%। अगर मैंने बोला तो ये होता है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। तो जब इतने साल से मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा हूँ तो अभी 12th में वापस से प्रोबेबिलिटी क्यों? ओके, तो यहाँ पर ना हम थोड़ा और आगे का प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने वाले हैं, वेरिएंस निकालने वाले हैं। तो कुछ बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट ओके, वो समझ में आएगा कि क्या निकालने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पर पहला प्रॉब्लम लेते हैं। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। राइट है, 3 कॉइन को तुमने एक साथ टॉस किया। x इज द नंबर ऑफ हेड, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि तुमने 3 कॉइन टॉस किया और x जो है ना, x, ये जो x दिख रहा है, ये x बोला, ये क्या इंडिकेट करता है कि कितना हेड तुमको दिखाई देगा, हेड। तो तुम बोलो, अगर तुम 3 कॉइन को टॉस करते हो तो तुमको क्या क्या आ सकता है हेड का नंबर? क्या ऐसा हो सकता है सारे टेल होंगे? हाँ, हो भी सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो एक्स तो बता रहा है कि कितने हेड होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि 0 हेड हो, एक भी हेड नहीं। ऐसा हो सकता है कि 1 हेड हो, ऐसा हो सकता है कि 2 हेड हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों हेड हो।
3 से ज़्यादा भी हेड हो सकते हैं क्या 3 कॉइन को टॉस किया तो मैक्सिमम जो हेड है वो कितने होंगे 3 होंगे। ओके, मिनिमम कितने हेड होंगे 0। तो एक भी हेड नहीं हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड हो सकता है। तो पहले तो तुमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है ना उसको, ये जो एक्स है एक्स का वैल्यू कैसे समझने का, कि 3 कॉइन को टॉस किया है तो उसका वैल्यू 0 1 2 3 आएगा। हाँ वो क्या है वो अभी बताता हूँ, वो क्या है मैं बताता हूँ। पहले ऊपर वाला ये एक्स का वैल्यू समझ गया तेरे को। अभी एस जो है ना एस, ये होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है मुझे। तो क्या क्या रिजल्ट में देखो, एक रिजल्ट तो इसने बोला कि ऐसा हो सकता है कि 3 हेड आ जाए, हेड हेड हेड, है ना। मतलब 3 कॉइन है ना, पहला दूसरा तीसरा, पहले पे भी हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, तीसरे पे भी हेड आए। दूसरा ऐसे हो सकता है कि 2 कॉइन पे हेड आ जाए। तो जैसे 2 कॉइन पे हेड आ जाए तो 2 कॉइन पे हेड आने का 3 तरीके से हो सकता है, कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया और तीसरे पे टेल। या ऐसे हो सकता है कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया और तीसरे पे हेड आया। या ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया। अलग अलग, कितना अलग अलग वे से हो सकता है। और कोई वे हो सकता है क्या जिसमें 2 हेड और 1 टेल आता है। एक तो इसने बोला कि भाई टेल लास्ट में होगा, टेल बीच में होगा, टेल पहले होगा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और बन सकता है कॉम्बिनेशन जिसमें 2 हेड होंगे। नहीं, हेड 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 हेड हो। तो ये जो 3 इसने तरीके कंसिडर किए हैं, ये 3 के अलावा कुछ और हो सकता है क्या 2 हेड आने का। नहीं, हाँ 2 का नहीं हो सकता ना, लेकिन तो हम एक, अभी 2 का मतलब 2 का काम खत्म। अब एक की बात करेंगे, एक की बात करेंगे तो एक हो सकता है कि चलो पहला वाला हेड है फिर टेल है, टेल है। या फिर पहला टेल है फिर हेड है फिर टेल है। या पहले 2 टेल है फिर हेड है। तो ये टेल, एक हेड वाला भी काम हो गया खत्म। और फिर ये लास्ट में जो है ये क्या बताता है कि एक भी हेड नहीं आएगा तो क्या होगा। तो एक भी हेड नहीं आएगा तो सब टेल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में तुम चेक करोगे तो तुमको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर मिले बराबर। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस बना लिया तुमने। और x जो तुमने बोला था कि x क्या है, नंबर ऑफ हेड है। तो तुमने यहाँ पर बोला कि अच्छा x नंबर ऑफ हेड है, तो यहाँ पे तुमने लिखा कि भाई x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ये टेबल बनाने में। यही टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो पहला 2 कॉलम है ना, पहला 2 कॉलम, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और आगे का जो 2 कॉलम है ना, वो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए। यहाँ पर बोला ना फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन और वेरिएंस। ओके, तो पहले आते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। अब 0 हेड, 0 हेड मतलब तीनों टेल। यहाँ पर x की वैल्यू 0 दी ना, मतलब कोई हेड नहीं। अगर कोई हेड नहीं तो ऑल क्या होंगे, ऑल आर टेल होंगे। अच्छा सर 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 हाँ सर हाँ, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के बाद से अपने को लिखना है कि सॉल्यूशन तक ये आंसर ही है, बाद में मतलब क्वेश्चन ही है। नहीं नहीं, क्वेश्चन खाली ये ऊपर है। हाँ, सॉल्यूशन से तुम्हारा सॉल्यूशन चालू हुआ। हाँ, तो ये ग्राफ हमको खुद बनाने का है। हाँ, तो पहले तो तुमने s लिखा, तुमने x लिखा, फिर ये टेबल तुमको खुद बनाने का है। तो टेबल में देखो x की वैल्यू लिखी पहले 0 1 2 3। एक्स आई मतलब जैसे ये पहला वाला जो 0 है ना, ये इसको x1 बोलते हैं। ये जो दूसरा वाला है ना, इसको x2 बोलते हैं। ये तीसरा x3 है, ये चौथा x4 है। तो ये जो 1 2 3 4 लिखा है ना, उसको सिंबलाइज कर रहा है ये आई, कि ये x आई की ये सब वैल्यूज है। हाँ, आई का वैल्यू तुम 1 2 3 4 ले सकते हो। अच्छा, अब आते हैं पहले 0 हेड पे। 0 हेड, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में तुम देखो 0 हेड वाला ये लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला जिसमें 3 टेल है। तो एक ही रिजल्ट है जिसमें मेरा 0 हेड है। हाँ, तो न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर में 8, क्योंकि टोटल 8 रिजल्ट है। फिर एक हेड वाला देखोगे तो एक हेड वाला तुम्हारा ये 1 2 और 3, ये 3 में एक हेड था, तो 3/8। फिर 2 हेड वाले देखोगे तो 1 2 3, और फिर हाँ लास्ट में तीनों हेड देखोगे तो ये तीनों हेड हो गया।
1/8। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ये टेबल बना लिया। हाँ, अब क्या करने का, अब ये x और p को मल्टीप्लाई करने का, तो 0 इंटू 1/8 किया तो 0। ये x और p को मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पर x इंटू पी लिखा है ना। हाँ, तो एक्स पी को मल्टीप्लाई करने का, तो 0 इंटू 1/8 0, 0 into 1/8 हाँ बराबर 1 इंटू 3/8 तो 3/8। ये जो नंबर है ना, नंबर खाली ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3/8 तो ये 6/8, हाँ हाँ और 3 इंटू 3/8 ये 3 इंटू 1/8 सॉरी, तो ये 3/8। हाँ सर ये ना 2 3 जा 6 तो 6 लिखना और हाँ हाँ, नीचे 8। हाँ 3 1 जा 3 तो 3 नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे 8 है ना, नीचे 8 है ना। हाँ हाँ जब मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे तुम 2 इंटू 3/8 बोलते हो, तो ये जो 2 है ना, ये 2 सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, हाँ नीचे वाले से नहीं होता है। हाँ बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में क्या कॉलम है, एक्स स्क्वायर इंटू पी है। हाँ, अब एक्स स्क्वायर पी मतलब ये जो एक्स पी तो पहले ही निकाल लिया, अब इसको वापस से एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये जो रिजल्ट है ना 0, 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। फिर यहाँ पर ये 3/8 है, 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8 आया। यहाँ पर x1 है ना। हाँ, हाँ 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 बराबर फिर ये 6/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से तो 6 2 12, और 3/8 को 3 से करेंगे, 3 3 9। तो ये टेबल बनाने आया। हाँ हाँ, अब तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना, ये सर ई सर एक्स लिखा है ना। इसका हाँ एक बार रिकॉर्डिंग करके बाद में सेंड कर देना हाँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे तू देखेगा ना, इसके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं रात को पहुँचूंगा तो रात को ही मैं फिर अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारा कॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, अपलोड नहीं होता है। ओके, हाँ मतलब तो यूट्यूब पे करोगे हाँ, फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो मुझे याद दिला देना अगर नहीं भेजा मैंने तो। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ना अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि बोला भाई बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए पहले ये टेबल बनाने का, उसके बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला लिखने का। ये मतलब ए मतलब एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाँ, और एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ, तो ये ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ये ऐसा जो सिंबल यूज करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हमको ऐड करना है। तो ये समेशन का सिंबल है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, देख, अभी पहले मैं इसको सब रब कर देता हूँ यहाँ से, ये खिचड़ी है ना, खिचड़ी को हटा देता हूँ। बराबर, देख यहाँ पर ना, ये जो ई एक्स है ना, ई एक्स, ये एक्चुअली फॉर्मूला लिखा है इन्होंने तेरे को। ई एक्स ऐसा लिख के इक्वल टू, ये ऐसा फॉर्मूला है, समेशन, और यहाँ पर ये एक्स आई है, पी आई है। तो सर देखो ये हाँ जो ये बनाया हुआ है आपने हाँ इसके ऊपर देखो दो लाइन और नीचे आई इज इक्वल टू 1 हाँ, तो यहाँ पर ये एक्चुअली आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर यहाँ पर इसने एन लिखा हुआ है। हाँ, एन है। ठीक है, बराबर। ये तू थोड़ा जूम करके देखेगा। हाँ मेरे पास है बुक हाँ, देखिए बराबर, एन है ये। तो ये तो फॉर्मूला है, मतलब कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो ये फॉर्मूला तो लिखना ही है अपने को। हाँ ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये मैं बता रहा था, इसका मतलब होता है, फॉर्मूला में जो ई है उसके हाँ अंदर एन और आई इज इक्वल टू 1 हमेशा लिखना है हाँ, ये 1 to n, एन मतलब जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक मेरे को सब ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है, तो तुम यहाँ पर ये जो कॉलम बनाए हो ना, ये जो एक्स आई पी आई का ये जो कॉलम बनाए हो ना, यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, इसमें देखो डिनोमिनेटर में सबका 8 लिखा हुआ है, तो सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करते जाओ। तो 0 तो मतलब कुछ नहीं होता है, तो यहाँ से ऐड करो, ये 3 6, 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो ये देखो 12/8 लिखा। अच्छा इन सब प्लस हाँ करना हाँ हंड्रेड वाले हाँ, बराबर। में हाँ हाँ, बराबर। तो ये 12/8, और ये 12/8 की क्या वैल्यू है यहाँ पर लिख दी, कैसे 1.5। सर 1.5 अभी 8 से तुमको 12 को तुमको डिवाइड करने आना चाहिए 8 से, तो 8 1 जा 8, 12 - 8 4, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो ऊपर पॉइंट जाएगा और ये 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40 ना, स्कूल में बहुत बेसिक मैथ्स डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये 1.5 आ गया। इसको डिवाइड करना है हाँ, 12 को 8 से डिवाइड करना है।
तो ये तुमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा वेरिएंस फाइंड आउट करना है, वेरिएंस, तो VAR लिखते हैं, VAR। वेरिएंस मतलब ये एक्चुअली क्या होता है ना, वेरिएंस क्या बताता है, वेरिएंस बताता है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपको कभी 0 हेड आया, कभी 1 हेड आया, कभी 2 हेड आया, कभी 3 हेड आया, बराबर, ये इसका जो एवरेज वैल्यू है ना, मीन वैल्यू, उससे कितना अलग अलग वैल्यू डिफर करता है। तो हमको एक क्या स्टैटिस्टिक्स में हम यही सब पढ़ते हैं कि मीन क्या हो सकता है, कितना मीन से बाकी वैल्यू डिफर कर सकती है, तो वेरिएंस। अब उसमें ज़्यादा दिमाग मत खपाने, क्या है, वेरिएंस निकालना है मुझे। मतलब एक तो सिंपल समझा दिया कि वेरिएंस का मतलब क्या है। अब वेरिएंस निकालते कैसे है, तो वेरिएंस का ये पूरा फॉर्मूला दिया है, देखो इन्होंने समीशन लिखा, हाँ हाँ हाँ, एक्स का वेरिएंस, तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, वापस से ऐसे ही समीशन बनाया और लिखा i = 1 to n, और यहाँ पर ये लिखा है इन्होंने x का स्क्वायर इंटू पी, एक्स स्क्वायर पी, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना, लास्ट वाला कॉलम एक्स स्क्वायर क्यों बनाया है, वो इसके लिए बनाया, और फिर ये माइनस किया, माइनस करके इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, देखो एक्सपेक्टेशन वाला जो फॉर्मूला है ना, ये लिखा है। तुम इसको एक्चुअली क्या, इसका स्क्वायर लेना रहता है, मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, E(x) का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ये यही चीज़ है, एक्सपेक्टेशन है ना। तो अब यहाँ पर ये लास्ट वाले का टोटल करने का है, तो लास्ट वाले का टोटल करोगे तो 3 + 9 ये 12, और 12 + 12 24, तो ये हो जाता है 24/8। कितना हो गया, 24/8। तो 24/8 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 8 3 × 24 होता है, तो ये 3 हो गया, माइनस ये जो एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट किया था ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 × 1.5 किया, ये हो गया 2.25, सब्ट्रैक्ट किया, ये जो वैल्यू आया ना, ये तुम्हारा क्या है, वेरिएंस है, बराबर। अच्छा, प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्रॉब्लम में वेरिएंस बोला है फाइंड आउट करने को, तो निकाल लिया वेरिएंस, हो गया प्रॉब्लम खत्म, यस। तो ये इतना स्टेप है, तुमको पहले सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, फिर तुमको एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है वो देखना पड़ेगा, फिर उसको हर एक का पॉसिबिलिटी तुमको निकालना पड़ेगा, ओके, फिर तुमको एक्स और पी को मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो निकालना पड़ेगा, फिर उसको वापस से एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वैल्यू डालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके तुमको आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारा स्टेप है इसके लिए, बहुत सारे मार्क्स है इसमें, हाँ, तुमको 3-4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आ सकता है ये, बराबर। अभी ये तो पहला प्रॉब्लम था ना, तो थोड़ा इजी रहता है पहला प्रॉब्लम, आगे जाएंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है बढ़ जाए, जैसे ये सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर बोला कि लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। वापस से मीन और वेरिएंस निकालने बोला है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस पता है, लूडो खेलते हैं हम लोग, बराबर। अच्छा, तो जब तुम 2 लूडो फेंकते हो ना, कितने लूडो, 2, तो जो तुम्हारा एस होगा ना, एस, एस मतलब सैंपल स्पेस, एस मतलब सैंपल स्पेस, हाँ, मतलब क्या क्या तुमको आउटपुट आ सकता है उसका कलेक्शन। तो मेरे को आउटपुट क्या आ सकता है, पहले वाले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अच्छा, पहले वाले पे 1 आएगा, दूसरे वाले पे 2 आएगा, पहले वाले पे 1 आएगा, दूसरे वाले पे 3 आएगा, पहले वाले पे 1 4, पहले वाले पे 1 5, पहले वाले पे 1 6, बस और नहीं। अब पहले वाले पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2, 2 6, ऐसे में इधर डॉट 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 करके लिखना है तो लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, और लास्ट वाला 6 से स्टार्ट होगा, तो 6 1 6 2, ऐसे लास्ट में 6 6 हो सकता है, बराबर। तो ये सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में टोटल तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे और 6 ऐसे, नीचे भी 1 2 3 4 5 6,
तो 6 कितना हो गया, टोटल 36 हो गया ना। तो यहाँ पर जो मेरा डेटा है ना, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एस। कितना डेटा है, 36 है। जैसे इसके पहले वो 2 डाइस में हमको 8 मिला था रिजल्ट, टोटल रिजल्ट 8 था, तो वहाँ पर एन ऑफ एस 8 था। यहाँ पर एन ऑफ एस कितना है, 36 है। ओके, अच्छा अभी एक्स क्या बोला है, यहाँ पर एक्स को पढ़ो। एक्स क्या है, एक्स बी द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस, ऑन द 2 डाइस। वो एक्चुअली यहाँ पर मैंने आधा ही कॉपी किया ना, ये 2 डाइस है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। ओके, तो पहले x को सोचो, x क्या है, नंबर ऑफ सम है ना, क्या बोला है, x बी द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस। अच्छा यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जो पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट यहाँ पर दोनों पे 1 बनाया, तो सम कितना हुआ, अरे दोनों डाइस पे अगर 1 बनाया तो उसका सम कितना होगा, 2 होगा ना। यहाँ पर बोला है कि x क्या है, सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस। तो दोनों डाइस पे जो नंबर आया उसका सम क्या है, तो ये 2 है, हाँ, फिर ये इसका 3 होगा, फिर ये इसका 4 होगा, फिर इसका 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, फिर यहाँ पर 2 1 का कितना होगा, 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, फिर यहाँ पर ऐसे ही करते जाएगा। लास्ट में सम कितना आएगा, मतलब सबसे छोटा सम 2 और सबसे बड़ा सम 12। तो सबसे छोटा सम 2, मतलब ये जो x है ना, x तो नंबर ऑफ सम है कि कितना सम आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 2, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें एक तो होगा x और एक तो होगा उसका पॉसिबिलिटी। और x की वैल्यू मैंने देख ली कि x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है 2, 3, 4। हाँ, इसको xi लिखो, इसको pi लिखो। अब x2 मतलब सम मेरा 2 है, तो ऐसा देखो सम 2 है, ऐसा एक ही नंबर है, पहला वाला ही है खाली, और कहीं नहीं है सम 2। तो यहाँ पर सम 2 में यहाँ पर एक ही है, तो ये 1 होगा, और टोटल मेरा जो आउटपुट थे 36 थे। ऐसे ही सम 3 की अगर मैं बात करूँ तो 1 + 2 भी 3 होता है और 2 + 1 भी 3 होता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। तो ये 2/36 हो गया। ऐसे ही 4 के लिए देखोगे ना, तो 4 कैसे होता है, 1 और 3 करेंगे तो 4 होता है, 2 और 2 करेंगे तो 4 होता है, और 3 × 1 करेंगे तो 4 होता है, मतलब ये 3 है। तो तुम कुछ पैटर्न इसके अंदर देख रहे हो, पैटर्न कुछ दिखाई दे रहा है, ये 1/36, 2/36, 3/36। तो फिर और आगे बढ़ोगे तो 4/36 हो जाएगा, लेकिन एकदम लास्ट में जाओगे, लास्ट में तो 1/36, मतलब यहाँ से बढ़ते जाना है, और लास्ट से वहां से भी 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाना है। तो ये यहाँ पर देखोगे ना, तो ये इस तरह से देखो टेबल बनाया, 1/36, 2/36, 3/36, 4, 5, और यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 5, और फिर ये बीच में 6/36। अब XIPI मतलब ये मल्टीप्लाई करो, देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6, 4 और 3 को किया तो 12, 5 और 4 को किया 20, डिनोमिनेटर 36। फिर ये जो है इसको फिर वापस से मल्टीप्लाई करना है x से, तो 2 से किया तो 2 × 4, 6 3 18, 12 4 अरे ये इधर 6 है और इधर 3 है, हाँ बराबर, हाँ हाँ बराबर। तो ये वाला कॉलम भी आ गया और ये वाला कॉलम भी आ गया। फिर तुमको यहाँ पे पता है यहाँ पर क्या करना है, सब न्यूमरेटर में जो नंबर है वो सब ऐड करना है, यहाँ पर भी ऐसे ही ऐड करना है। तो ऐड करके ये फाइनली ये कुछ रिजल्ट आ गया, यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया और यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया, बराबर। हाँ हाँ हाँ, एकदम सेम रहने वाला है। नहीं नहीं, तुमको ये चैप्टर में मीन और वेरिएंस बोल रहा है, तो मीन के लिए यही फॉर्मूला है, वेरिएंस के लिए यही फॉर्मूला है, बराबर। तो तुम्हारा ये हो गया मीन, मतलब ये जो टोटल आया
ऐड करके टोटल 7 आया ना, तो 7 मीन हो गया। और वेरिएंस में क्या, ये टोटल 54.83 है, 54.83। इसमें से माइनस क्या करना है, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, बराबर। तो ये सॉल्व किया, कुछ 5.83 आ गया आंसर। हाँ हाँ, यस, बराबर। हम्म। अभी तीसरा एग्जांपल क्या है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। अभी तुम्हारे पास समझो कुछ कार्ड है जिसपे 1 से लेके 15 तक नंबर लिखा हुआ है। अब तुम कोई भी एक ऐसा नंबर उठाओ, तो पहले तो तुम्हारा सैंपल स्पेस हो जाएगा जिसमें 1 से लेके 15 तक कोई भी नंबर होंगे, और तुम्हारा जो x होगा वो x भी 1 से लेके 15 तक कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये, तो हाँ, तो यहाँ यहाँ पर उसने बोला ना कि x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 ऐसे 15 तक होगी, ठीक है। अभी देखो रिजल्ट मेरा 1 आता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या, 1/15, क्योंकि टोटल 15 नंबर है। हाँ 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 हाँ। अब ये इतना डिटेल में सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा है तुमको, तुमको चाहिए तो दिखाओ, मतलब तुम कैसे करोगे, तुम ऐसे करोगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से पहले तो हम एस बोलेंगे, एस, और एस में क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, 15 तक लिखेंगे। अब जो मेरा एक्स है, एक्स जो नंबर निकाल रहा हूँ वो नंबर है ना, तो वो नंबर भी तो मेरा 1 2 3 ऐसे ही आएगा, कुछ तो आएगा 15 तक, बराबर। अभी यहाँ पर तुम्हारा एक कॉलम एक्स का हो जाएगा और एक कॉलम तुम्हारा पी का हो जाएगा। तो जब तुम एक्स को बोलोगे 1, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में 1 कितनी बार आया, एक ही बार आया, आउट ऑफ टोटल 15 नंबर है। ऐसे ही x2 कितनी बार आया, 2/15। नहीं नहीं नहीं, 2 बार नहीं आया, एक ही बार आया ना, 2 भी तो एक ही बार आया। कहाँ, ये एक ही बार तो आया, 2 बार किधर आया, सैंपल स्पेस में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, वो भी एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, सबकी पॉसिबिलिटी तो 1/15 ही है ना। हाँ, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट में, तुम देखोगे बुक में इन्होंने शॉर्ट में लिखा कि 1 की पॉसिबिलिटी, 2 की पॉसिबिलिटी, 3 की पॉसिबिलिटी, सबकी पॉसिबिलिटी क्या है। हाँ, फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन में क्या करना है, इसका इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए एक और सिंबल है, ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। हाँ, नहीं, ई ऑफ एक्स लिखो या म्यू लिखो, दोनों मतलब एक ही है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू ग्रीक अल्फाबेट है। ओके, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम चुपचाप यहाँ पर ऐसे टेबल बना के ही करो, 4 लिखो, 5 लिखो। हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने टेबल नहीं किया कि उन्होंने बोला सबका तो 1/15 ही आ रहा है ना, तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन लेकिन तुमको क्या, तुमको वो बिना टेबल के डिफिकल्ट हो जाएगा, तो तुम कर लो, तुम एक्स और पी का टेबल बना लो। यहाँ पर 1 को पहले मल्टीप्लाई किया तो ये 1/15, फिर 2 को किया तो ये 2/15, राइट है, फिर 3 को किया 3/15, राइट है। फिर यहाँ पर तुम एक्स स्क्वायर इंटू पी करो, तो 1/15 को फिर 1 से किया तो 1/15, फिर 2/15 को 2 से किया तो 4/15, कर सकते हो ना ऐसे, टाइम जाएगा लेकिन तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉर्ट में बताया कि ऐसे ऐसे, इसलिए आगे डॉट 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 छोड़ के बोला कि कर लो कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला कि 8 आ गया, और वेरिएंस इसी तरह से सॉल्व किया। हाँ हाँ, पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए सबका सम किया ना, और वेरिएंस निकालने के लिए उसके बाजू वाले कॉलम का सम करने का है, और उसमें से इसका जो आया 8 का स्क्वायर माइनस करने का है, 64 माइनस करने का है। तो ये पूरा सॉल्व किया, ये आया, इसमें 64 माइनस किया, ये आया। तो इन्होंने, अच्छा, हाँ,
रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, यही है ना अपना पेज, यही है ना। चल मैं अच्छे से करता हूँ इधर पे। हाँ, तेरा एक्स है, तेरा पी है, एक्स आई बोलेंगे इसको, पी आई बोलेंगे इसको, एक्स आई पी आई है, और एक्स आई का स्क्वायर पी आई है। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये लिखा तूने। इसके बाद हर एक की पॉसिबिलिटी कितनी है? सब सब सबकी 1/15 ही आएगी। तो ये दो कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, डिनोमिनेटर में 15, फिर 2 को 1 से किया तो 2/15, 3 को 1/15 से किया तो ये 3/15, फिर 4/15, ऐसे ही रहेगा ना। तो इसको डॉट 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 करके मैं सीधा लास्ट वाला लिखूँ 15/15, राइट। अभी यहाँ पर मुझे एक और, उसके बाद में एक और कॉलम है, क्या करना है? एक्स का स्क्वायर करना है, या फिर तू बोल ये एक्स पी को वापस से क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को आपने ये कैसे लिखा इधर पीआई एक्सआई और पीआई में 1/15 1/15 आएगा ना। अरे नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2/15, 3 को करेगा तो 3/15, अब फिर वापस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 को फिर 1 से करेगा तो ये 1/15 ही रहेगा पहला, लेकिन दूसरा 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4/15 हो जाएगा। तीसरा 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 9/15 हो जाएगा। 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा 16/15 हो जाएगा। तो लास्ट ऐसे ही 15 और 15 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 225 हो जाएगा ना। तो ये 225 अपॉन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर। अब तेरे को क्या करना है, तेरे को ऐड करना है। तो यहाँ पर ये ऐड कर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे ऐड कर, और यहाँ पर ये 1 + 4 + 9 + 16 ये ऐड कर। तो सिर्फ प्रॉब्लम लेंदी है, बाकी प्रॉब्लम वैसे ही है। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक में। हाँ, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने शॉर्टकट में बोला ना कि आप करते जाओ एडिशन आ जाएगा, इन्होंने करके दिखाया नहीं। देखो सबको ऐड करोगे तो लास्ट में तुम्हारा ऐसे कुछ आ जाएगा। लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने ये सब मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, सॉरी यहाँ पर किया है, ये सब मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो कितना आया लास्ट में आंसर, 15 × 16 डिवाइड बाई 2 × 1/15। अभी एक्चुअली क्या रहता है ना, ये सब का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब तुमको फॉर्मूला आएगा नहीं क्योंकि तुमने 10th भी नहीं किया अच्छे से, तो तुम तो चुपचाप जो सिंपल मेथड है, जैसा मेथड है वैसा करते जाओ, बराबर। क्योंकि फॉर्मूले में और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही फॉर्मूला समझ लो, तुमको ऐड करना है तुम ऐड कर लो, तुम्हारा 5-10 मिनट ज़्यादा जाएगा। या फिर लिख के किसी से आजू बाजू वाले ने बता दिया तो लिख लेना कि हाँ इतना सम आया। तो ऐसे हम तुमको 8 मिल गया, फिर तुम वेरिएंस पे आओगे। वेरिएंस के लिए भी देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना चालू किया, यहाँ पर 1 फिर 4, फिर ऐसे करते करते लास्ट में 15 का स्क्वायर, और फिर माइनस करना है। इससे क्या है, जो 8 आया था 8 का स्क्वायर माइनस करना है। तो पहले ये सब जोड़ा, जोड़ जाड़ के इनको जो वैल्यू आई उसमें से 8 का स्क्वायर माइनस किया, सिंपल। हाँ। फिर यहाँ पर 4th एग्जाम्पल, 2 cards are drawn without replacement. 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean and variance. अभी तुमने क्या किया, तुमने 2 कार्ड निकाले,
और 52 कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड देखे हैं? हाँ, तो नंबर ऑफ किंग की बात की उन्होंने, नंबर ऑफ किंग। तो अगर तुम 2 कार्ड निकाले तो मैक्सिमम कितने किंग आ सकते हैं तुम्हारे हाथ में? हाँ, 8 सेकंड सर। हाँ। हाँ सर। हम्म, चलो इसको, ये सम को साइड में लेता हूँ मैं, और इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे समझते हैं, इसको हटा देते हैं सब। ओके, क्वेश्चन है कि 2 कार्ड हम लोग निकालते हैं 52 कार्ड में से, और बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि तुमने पहले एक कार्ड निकाला, तो जब एक कार्ड निकाला तो पहले तो 52 कार्ड थे, अब तुमने एक कार्ड निकाल लिया तो अब तो तुम्हारे पास 51 कार्ड ही बचे। अब वो 51 में से निकालना है तुमको। तुम निकाल कितने कार्ड रहे हो? 2 कार्ड, ठीक है। और तुमको पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है कि कितना किंग आ सकता है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ किंग। आने के सर 4 के 4 भी आ सकते तो हैं। एक्स 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 क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ किंग। क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ किंग, है ना। तो देखो किंग ना, तुम निकाल तो 2 ही कार्ड रहे हो। हाँ? तुम निकाल तो 2 ही कार्ड रहे हो, तो 2 कार्ड निकाल रहे हो तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक भी किंग नहीं मिले तुमको। बराबर, 2 कार्ड में ऐसा हो सकता है कि एक भी किंग नहीं आया। सही है। क्या हो गया है? हाँ, हाँ, अच्छा, बोला गायब हो गया किधर। तो ऐसा हो सकता है कि एक भी किंग नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि तुमको एक किंग मिला। सर टोटल तो 4 किंग रहते हैं ना एक प्लेइंग कार्ड। अरे बट तुम कार्ड तो 2 ही निकाल रहे हो ना बाबा। तो 2 कार्ड अगर निकाला तो 4 किंग कैसे आएगा तुम्हारे पास में? नहीं नहीं सर, हाँ, देखो उसमें बोला कि पॉसिबिलिटी कितनी है कि किंग कितने आने की। कितना किंग आने की? हाँ, हाँ तो सर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जो 2 कार्ड निकाले उसमें किंग ना हो, तो 4 हाँ, के 4 भी आ सकते हैं। हाँ, तो किंग ना हो। सुनो हाँ, सुनो सुनो, वो भी आ सकते तुमने 2 कार्ड निकाला, ऐसा हो सकता है कि उसमें किंग ना हो। तो ना हो मतलब कितना किंग आया? 0 किंग आया ना, हैं। हाँ तो तुम 0 लिखोगे ना। अच्छा, कार्ड के अंदर से 2 कार्ड है उसमें से कितने किंग आ किंग, सकते वही वही पूछा ना, किंग पूछा ना, हैं? पढ़ो अच्छा ना, क्वेश्चन मेरे पढ़ो ना। को लगा सर कह रहे हैं कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ किंग ड्रॉन। कितना किंग निकाला तुमने? तो किंग तो हो सकता है एक भी किंग नहीं निकला, एक हो सकता है या 2 निकला। अब आते हैं पॉसिबिलिटी पे, तुम्हारा एक भी किंग नहीं निकला। तो देखो, तुम्हारे पास टोटल कार्ड होते हैं 52। 52 में सिर्फ 4 ही किंग होते हैं, बाकी सब दूसरे कार्ड होते हैं। तो 52 में से अगर मैं 4 को निकालूं तो मेरे पास बचता है 48। कितना नंबर बचता है? तो जब मैं पहला कार्ड निकालूंगा और वो किंग नहीं रहेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो होगी 48/52। हाँ, फिर उसके बाद एक और कार्ड निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करूंगा। अब दूसरा कार्ड निकाला, वो भी किंग नहीं है, तो वो भी किंग नहीं है, तो यहाँ पर अब मेरे जो बाकी बचे कार्ड है वो 47 है। और 47 में किस में से निकाल रहा हूँ? 51 कार्ड में से निकाल रहा हूँ, क्योंकि कार्ड भी एक कम हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई 0 की। फिर ऐसे एक एक की बात करें, तो एक की बात करें तो मान लेते हैं कि पहला मेरा निकल गया किंग,
पहला कार्ड क्या निकल गया, तो किंग, 4 किंग थे तो 4/52 मेरी पॉसिबिलिटी हो गई। और दूसरा, पहला किंग निकलेगा और दूसरा किंग नहीं निकलेगा, तो फिर वो किंग को छोड़कर बाकी कितने कार्ड है, 48 कार्ड है, तो 48 अपॉन ये 51 होगा, क्योंकि एक कार्ड तो मेरा निकल चुका है, तो बाकी जो मैंने चूज किया वो 48 कार्ड में से चूज किया। या फिर क्या हो सकता है, एक किंग के लिए ऐसा हो सकता है कि पहला जो कार्ड निकाला ना वो मेरा कोई और कार्ड होगा, तो 48/52, और जो दूसरा कार्ड निकाला वो किंग आ गया, बराबर। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर दो दो किंग की बात करते हैं, तो दो किंग, पहला निकाला वो भी किंग, तो ये 4/52 इंटू दूसरा निकाला वो भी किंग, तो ये 3/52, राइट। पहला भी किंग दूसरा भी किंग। अब ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है ना, इसको तुमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आता है, राइट। तो जैसे 48 इंटू 47, 48 डिवाइड बाई 52 इंटू 47 डिवाइड बाई 51, ये अगर करते हैं तो ये आता है कुछ 1, ये आता है, मैं इसको उधर लिख लेता हूँ, 166 है, 166 डिवाइड बाई 186 है कि 166 है, हाँ हाँ, चश्मा लग गया है, चश्मे से देखना पड़ेगा, बाप रे। 188 है ना, हाँ वही यार, क्या है ना, बुढ़ापा आ गया है मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम किया है ना, उसका फल मिल रहा है। तुम लोग तो अभी से ही बहुत काम कर रहे हो, तुम लोग का बुढ़ापे में क्या होएगा। यहाँ पर ये हाँ हाँ, ये 188 हो गया, और डिनोमिनेटर में 221 हो गया। फिर ऐसे ही इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 52 किया इंटू 48 डिवाइड बाई 51 किया, तो ये कुछ आया 16/221, और ये भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, ये 4/51 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो जो भी आंसर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, ये आ गया 32/221। हाँ, और लास्ट वाला किया तो 4 डिवाइड बाई 52 इंटू 3 डिवाइड बाई 51, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 221। अच्छा, ये जो रिजल्ट मेरा आया, क्या ये सही है गलत है, अगर उसको मुझे चेक करना है ना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखने का न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में 188 है, प्लस 32 है, और प्लस 1 है, सबका एडिशन जो डिनोमिनेटर में वो आना चाहिए, तो आ गया 221 आ गया, मतलब सही किया है मैंने क्या। तो ये मैंने x निकाल लिया, p निकाल लिया, ये p है, ये तो इधर कैलकुलेशन बताया तुझे। अब यहाँ पर क्या करना है, x और p को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 32/221 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/221 आएगा, फिर इसको वापस से x से करना है, तो x से करना है वापस से पहला वाला 0, दूसरा वाला 1 से किया तो यही नंबर आने वाला है 32/221, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 अरे देख, ये जो XP है, ये XP को ये x से मल्टीप्लाई करता है ना, तो ये 221 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से करेगा ना, तो 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 4/221। रुक गया, बुक के अंदर ये थोड़ा दूसरा टेक्निक यूज किया है। अब क्या मैं तेरे को दूसरा टेक्निक बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी। ओके, अभी मीन फाइंड आउट करते हैं ना, देखते हैं ना मीन इसका कितना आया, 34/221 आया ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए 32 है और ये 2 है, तो ये क्या हो गया, इधर टोटल करेगा तो 34/221 हुआ ना, और यहाँ पर टोटल करेगा तो 32 + 2 कितना हो गया, 36/221 हो गया। ओके, अच्छा,
वेरिएंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वेरिएंस, जब वेरिएंस हम निकालते हैं x का, तो यहाँ पर ये जो टोटल आया 36 डिवाइड बाई 221 है ना, ये टोटल लेते हैं माइनस इसका स्क्वायर करते हैं, 34/221 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ 36 डिवाइड बाई 221 माइनस यहाँ पर 34 डिवाइड बाई 221 हाँ का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आती है 400 डिवाइड बाई 2873, या फिर डेसिमल में देखेंगे तो ये आती है 0.139। हाँ तो यहाँ पर देखेंगे 0.1392 आया ना, बड़ा था खाली थोड़ा बड़ा था, बड़ा है तो बेहतर है। तो तुमको ये एक्सपेक्टेशन समझ में आया कैसे निकालना है। यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, लेकिन अभी इतना सारा एक्सरसाइज तो करोगे नहीं, छोड़ दो, एग्जाम्पल्स ही करके जाना है बस, ठीक है। हाँ कोई भी प्रॉब्लम, तू बोल कौन सा प्रॉब्लम, तू जो बोलेगा वो करवा देता हूँ मैं। हाँ सेकंड मतलब ये जो सेकंड डब्बे में दिया हुआ है ये, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। हाँ अच्छा पॉइंट में ये, हाँ क्या निकालने को बोला है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा ये है कि नहीं है वो तेरे को बताना है ना। हाँ अच्छा तूने क्वेश्चन पूछा। अभी यहाँ पर क्या होता है मालूम है, यहाँ पर ना ये जो पी एक्स में वैल्यू दी है ना, पहली चीज तो कोई भी नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर कोई भी नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये तो माइनस में, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नहीं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा अगर समझ ले कोई माइनस में नहीं होता तो क्या, तो आगे एक और कंडीशन चेक करने का। हाँ हाँ वो ऊपर वाला चलेगा, नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, हाँ तो देखने का कि पहले तो 0 और 1 के बीच में, ये पहली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर ये 0 और 1 के बीच में नहीं था, नेगेटिव नंबर था, तो इसको तो छोड़ दो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब तुम ऐड करोगे ना सबको, क्या करोगे, ऐड, जब तुम सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आंसर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। तो जैसे 0.1 है, ये 0.6 है, ऐड किया तो 0.7, और ये ऐड किया तो 1 हो गया। तो यहाँ पर देखो सब नंबर 0 और 1 के बीच में भी है, और ऐड करने पे 1 भी आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया कैसे चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ऐसे चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ लिखने का कि जैसे निगेटिव आ गया तो बोलोगे कि ये निगेटिव है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और यहाँ पर ये है क्यों बोलोगे, क्योंकि बोलोगे कि सब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में है, और सबको ऐड करने पे आंसर 1 आता है, ठीक है। हाँ हाँ उसमें भी 1 आ रहा है, ऊपर वाले में देखो 1 आ रहा है और सब 0 और 1 के बीच में है, तो वो भी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर। और कोई प्रॉब्लम, और बाकी तो एग्जाम्पल जो किया उसके हिसाब से है। अब इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बोला कि वो क्या है, वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। हाँ तो वैसे इंटीग्रेशन का भी बहुत टफ नहीं है, ओके, लेकिन ये इंटीग्रेशन करने के बाद करोगे, या फिर ऐसे करा दूं तो थोड़ा इंटीग्रेशन तुमको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है। अभी क्या क्या होता है ना, वही होता है ना कि जब जान पे आ जाती है तो आदमी सब सीख लेता है, जब तक नहीं आती है तब तक वो नहीं सीखता है, ओके। इंटीग्रेशन हमने बोला कि सीखो सीखो, आपने नहीं सीखा, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया। अब देखो यहाँ पर ये पहला प्रॉब्लम,
ओके, एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ अलग से पेज पे। बिल्कुल ज़्यादा लंबा भी है, हम्म ज़्यादा ही लंबा भी आंसर, चलो अभी सॉल्व करता हूँ ना, बताता हूँ ना मैं, थोड़ा तुमको समझ में आएगा। हो सकता है लंबा है। है। ये फर्स्ट वाले को ज़्यादा ही लंबा है, सेकंड वाले को ठीक है, सेकंड का अच्छा, मुझे देखने दो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ना क्या दिया है कि x एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वहाँ पर वो कंटिन्यूस नहीं था, डिस्क्रीट था, यहाँ पर एक कंटिन्यूस है, और fx ये दिया हुआ है, और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। और बोला कि क्या हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये जो fx है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कब क्लेम कर सकते हैं मालूम है? जब तुम्हारा इंटीग्रेशन, ये जो fx है, fx का इंटीग्रेशन बिटवीन ये जो लिमिट दिया है 0 और 1, इसके बीच में इसका इंटीग्रेशन अगर 1 आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि है। तो यहाँ पर मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है 0 और 1 के बीच में, किसको इंटीग्रेट करना है? 3x² को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए आज ये एक फॉर्मूला याद रखो कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx ऐसा कुछ है, तो इसका आंसर होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये याद रखो, एक ही वैल्यू याद रखनी है, ये है x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ डिवाइड बाई 3, क्योंकि x पावर n+1 मतलब ये 2 है, तो 2+1 3, और डिवाइड बाई n+1 मतलब 3। राइट है यहाँ तक? ये समझा क्या क्या किया मैंने? x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 कैसे किया? नहीं समझा? समझा ना? ऐसा ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखने का, और फिर यहाँ पर ऐसे 0 लिखने का, यहाँ पर 1 लिखने का, ये इंडिकेट करता है कि अच्छा इसका लिमिट है 0 और 1। अब यहाँ पर देख, ये 3 और ये 3 कट, तो ये तेरा हो गया x³, और यहाँ पर ऊपर 1 नीचे 0। अब क्या करने का कि ये जो ऊपर जो वैल्यू है ना, पहले x की जगह इसको रिप्लेस करने का, तो ये 1 का क्यूब हो गया, फिर माइनस ये नीचे वाला वैल्यू रिप्लेस करने का, तो ये 0 क्यूब हो गया। तो 1³ 1 होता है, 0³ 0 होता है, 1 - 0 1 होता है। तो मैंने बोला कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए, उसके लिए रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्ट 1 आ गया, तो बोलोगे ये है बराबर। हाँ, बस ऐसे ये प्रॉब्लम था। चलो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया इन्होंने। तो यहाँ पर अच्छा, ये समझाते 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 तो ऐसा बकवास क्वेश्चन तो आएगा नहीं। हाँ, मैं आता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा उसके ऊपर आता हूँ। सर आपको दिखाओ पिछले साल का पेपर, हाँ, दिखा सकता है, मतलब दिखा क्या सकता है, व्हाट्सअप कर दे, और क्या जो प्रॉब्लम है तो वही डिस्कस कर लूंगा मैं। रुक, मैं आता हूँ 1-2 मिनट में।
ओके। हाँ जी। अच्छा, तुम मुझे कुछ सेंड कर रहे हो क्या? पक्षाल, यू आर नॉट हियर। अच्छा, है वो यहाँ पे? पक्षाल, व्हाट यू आर डूइंग? अच्छा, ओके। सर अभी रात को ऑफिस लोगे? रात को थोड़ा मौका नहीं मिलेगा, कल ले सकता हूँ मैं। रात को मैं ऑफिस से डिवाइस मैं आपको रात को हम्म इन्फॉर्म कर दूंगा एक बार को। हम्म। देख, क्या है मालूम है, बहुत सारा तेरे को ना अभी आजकल चल रहा होगा कहीं ना कहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन। राइट है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान देते रहते हैं। राइट है, तो तू देखेगा तो तेरे को मिल जाएगा। नहीं तो मेरे चैनल पे जो मैंने डाल के रखे हुए हैं 12th के, उसको भी देखेगा तो समझ जाएगा। ओके। थोड़ा इजी वे में ही बनाया है कि समझ में आए, कोई भी नया बच्चा देखे। ओके। ठीक है, तेरा ये एक पेपर है यहाँ पर अभी आया मेरे सामने। आ, किसने भेजा? अच्छा, तेरा नहीं आया।
सुनने में तो आ रहा है एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक से नहीं आएगी बाहर से। हम्म तो बैटरी लो है तो मेरा लगाया, मैं चार्जिंग पे लगाया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया, तू पीडीएफ बना रहा है क्या? हाँ, क्या कर रहा है तू? खाली बैठा है, मैं भी खाली बैठा हूँ, मेरा वेट कर रहा है क्या? हाँ। सर अभी गेम हाँ, आ रही है तब तक मैं गेम अरे मैं आ रहा हूँ क्या, मैं तो आके बैठा हुआ हूँ, मुझे लगा तू वो पेपर भेज रहा है मेरे को। नहीं है मैंने की हाँ। काम कर इसलिए मैं हाँ, चला जा। वही मैं बोला क्या, कुछ नहीं आ रहा है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? डिस्क्रीट में जैसा हमने किया वैसे कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइप के प्रॉब्लम नहीं लूँगा, कुछ ही प्रॉब्लम लूँगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में तेरे को नहीं डालना चाहता। देख ये वाला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा कन्फ्यूजन, राइट? कम प्रॉब्लम कम कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या एग्जांपल 6 अरे भाई एग्जाम्पल 6, हम एग्जाम्पल ही कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 6 है कि फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। के फाइंड आउट करना है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, अभी कोई भी फंक्शन अगर पीडीएफ होता है ना, तो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, जैसे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर 0 से 1 दिया है, रेंज 0 से 1, और उसके बाद सब 0 दिया हुआ है, तो इसमें अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा ना, इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो उन्होंने बोला कि ये पीडीएफ है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन 1 होगा। बोलो के की वैल्यू क्या? तो अभी के की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अभी भी गेम खेल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, देयरफॉर यहाँ पर इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको तुमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है पहले तो एक इसको सिंप्लीफाई कर लो। सर के का मतलब सर समझा नहीं के मतलब कोई नंबर है, वो अपने को फाइंड आउट करना है कि क्या नंबर है। तो ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, और ये इक्वल टू 1। के इंटू, अभी तुमने इंटीग्रेशन सीखा कि अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा। और एक्स क्यूब का क्या होगा, बोलो एक्स क्यूब का क्या होगा? क्यूब का ये हम्म, रहेगा हाँ, एक्स पावर 4/4 रहेगा। अच्छा, यहाँ पर लिमिट तो 0 और 1 है,
और ये इधर रिजल्ट 1 है। तो यहाँ पर x को एक बार 1 से रिप्लेस करेंगे तो k इंटू एक्स को 1 से रिप्लेस किया तो ये हो गया 1/3 माइनस 1/4 और फिर माइनस करके एक बार 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0/3 माइनस 0/4 तो 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आता है और ये इक्वल टू 1। तो यहाँ पर k इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 4 इंटू 1 4 माइनस 3 1 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 और माइनस यहाँ पर ये 0 और इज इक्वल टू ये रिजल्ट 1। तो ये हो गया देयरफॉर k, अच्छा 4 माइनस 3 ये हो गया 1 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू यहाँ पर ये 1। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर k की वैल्यू ये डिवाइड बाई 12 उधर जाएगा तो क्या होगा 1 इंटू 12 1 इंटू 12 12 तो k इज 12 डन, द वैल्यू ऑफ k इज 12। समझा? तो ये इस तरह से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में बस इतना ही ध्यान रखो कि ऐसा कुछ इंटीग्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी इसको छोड़ दो। राइट है, डिस्क्रीट वाला एक आया ना कि मैं कुछ और प्रॉब्लम करवाऊँ, समझ सकते हो कैपेसिटी। हाँ चलो आते हैं फिर एक्सरसाइज में आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है कि चेक करना है कि ये पीडीएफ है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे कि ये पीडीएफ है कि नहीं है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कैसे चेक होगा कि ये पीडीएफ है कि नहीं? तो इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आंसर 1 आता है तो पीडीएफ है, नहीं आता है तो नहीं है। इंटीग्रेशन तुमको आता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये दो क्वेश्चन है। यहाँ पे ओके, तो पहला वाला लेते हैं। इंटीग्रेट करना है, पहले ऊपर वैल्यू x दी है और रेंज दिया है 0 to 1, तो इसको इंटीग्रेट करना है। प्लस इसी में एक और वैल्यू दी है जो है 2 माइनस एक्स और रेंज दिया है 1 to 2। तो ये दोनों में इंटीग्रेट करके आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, और यहाँ पर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 नंबर अगर कोई रहता है ना तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इंटू एक्स करके आता है। जैसे 2 है तो 2x हो जाएगा, 5 है तो 5x हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर लिमिट 1 to 2। ओके हाँ, अब यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो ये 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स की जगह 0 पुट किया, प्लस यहाँ पर x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 to the 4 माइनस ये 2 to the 4 4 डिवाइड बाई 2 2, फिर माइनस यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया तो ये 2 माइनस 1/2 बराबर। तो ये इधर 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में 4 माइनस 2 ये 2 हो गया, माइनस ये 2 माइनस, तो 2 माइनस 1/2 मतलब ये 2/1 माइनस 1/2, तो 2 2 ये हो गया 4 माइनस 1 डिवाइड 1 1 2 2। तो ये फाइनली हो गया 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है 3 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 2, ये 2 को साइड में लिया मैंने, और ये 1 माइनस 3 1 माइनस 3 कितना होता है -2 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 माइनस 1 2 माइनस 1 कितना 1। तो देयरफॉर इट इज़ अ पीडीएफ, देयरफॉर इट इज़ अ पीडीएफ। समझा? ये पीडीएफ है बराबर। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है। हम्म हम्म, यही है ना, 2 दिया हुआ है और 0 से 1। हाँ, तो मेरा 2 को इंटीग्रेट करना है और किसके बीच में करना है, रेंज 1 to 2 है, 0 to 1 है।
0 to 1 में इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का 2x हो जाएगा, लोअर 0 अपर 1, मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो 2 हो गया, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 होता है, तो 1 नहीं आया, तो देयरफॉर इट इज नॉट पीडीएफ। तो दोनों तरह का प्रॉब्लम मिल गया, एक पीडीएफ है, एक पीडीएफ नहीं है, राइट। कुछ और एग्जांपल? चलो सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। बताता हूँ मैं। The following is a PDF of a random variable x। RV मतलब रैंडम वेरिएबल, x जो है वो रैंडम वेरिएबल होता है ना, उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, तो उसके लिए उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। एक मिनट, हाँ दे दीजिए मैम, थोड़ा मतलब अगर इसको लेना है तो अगर माइंड से बैठेगा तो हो जाएगा। हाँ नहीं, वो तो 10th में तो उसमें हमने देखा कि कुछ नहीं किया, लेकिन अब पेरेंट्स को लेना है कि उसको लेना है? हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आता हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट में अगर तुम चाहे तो आज लीव कर दे, क्योंकि अभी इसके बाद में मेरा एक मीटिंग भी है, ठीक है। और कर थोड़ा एग्जाम्पल कर, बुक को थोड़ा देख, फ्रेंड्स के साथ बैठ।